स्टूडेंट्स, टॉपिक कौन सा है देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ओके, इसके नेम में से हमें पता चलता है कि ये जो भी कंसर्न है इसमें जो भी एक्टिविटीज रहेंगे वो एक्टिविटीज नॉट फॉर प्रॉफिट रहेंगे। यानी इन कंसर्न का, इन ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी मोटो ये नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करना है। यानी ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन which are started to provide services to their members or to the society। देखिए, इसमें प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा रही है। यहाँ पर एक्टिविटी कौन सी है, सर्विस प्रोवाइड करना है। किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये कंसर्न्स और ऑर्गेनाइजेशंस, उनके मेंबर्स को, अदरवाइज सोसाइटी को। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी सोसाइटी में रहते हैं। ओके, कोई एग्जाम्पल आपको देना आ सकता है। देखिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस विच आर started with a prime motto to provide the services to its members or society। कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इनका प्राइमरी मोटो क्या रहता है कि एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। ओके, तो ये प्रॉफिट अर्न बेसिस है क्या? नहीं। लेकिन प्राइवेट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनका मोटो हो सकता है, जैसे हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्राइमरी मोटो क्या रहेगा? प्रॉफिट अर्न करना है, बराबर है ना। लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो ग्रांटेबल है बाय गवर्नमेंट, उनका प्राइमरी मोटो क्या रहेगा? टू प्रोवाइड द सर्विसेज, जिसकी वजह से एजुकेशनल फैसिलिटीज इंक्रीज हो पाए, हर एक बच्चे को वो एजुकेशन फैसिलिटीज मिल पाए, इसकी वजह से वो स्टार्ट किए गए हैं। यानी इनका प्राइमरी मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। और कौन से है देखिए एग्जांपल्स, अरे वही बोल रहा हूं ना, एनजीओ वही है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। लेकिन मुझे बताइए कि ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है। आप बोलोगे तो पता चलेगा, क्योंकि हर एक जो इंस्टीट्यूशंस है जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में वर्क कर रहा है, उनका अलग अलग तरीके से क्या होगा देखिए, अलग अलग तरीके से नेचर के ट्रांजैक्शन रहेंगे, एक्सपेंसेस अलग रहेंगे, इनकम्स अलग रहेंगे। ओके, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। देखिए, अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो अलग होंगे, इनकम सोर्स ऑफ इनकम भी अलग होंगे। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स यदि ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में है, यहाँ पर क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है सोसाइटी में, तो यहाँ के एक्सपेंडिचर्स भी अलग हो गए, यहाँ के इनकम्स भी अलग हो गए। इसके वजह से इन एग्जाम्पल को हमें अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि वैरायटी ऑफ द प्रॉब्लम्स इसमें आस्क किए जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के भी आ सकते हैं। और कौन से है देखिए, स्पोर्ट्स क्लब, दैट्स वन बेस्ट एग्जाम्पल। अभी देखिए, स्पोर्ट्स क्लब क्यों स्टार्ट किए जाते हैं? एक एरिया है वहां पर स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट होना चाहिए, बराबर है, हर एक प्लेयर तैयार होना चाहिए वहां पर। इसके वजह से स्पोर्ट्स क्लब फैसिलिटीज, वहां पर सब स्पोर्ट्स रिलेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं। हाँ, कुछ चार्जेस, कुछ फीस चार्ज किए जाते हैं टू बिकम ए मेंबर्स ऑफ क्लब्स, लेकिन उनका प्राइमरी मोटो क्या रहता है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड फैसिलिटीज हर एक बंदे को मिलनी चाहिए। ओके, तो इनका भी मोटो क्या है? स्पोर्ट्स
हर एक टाइप का स्पोर्ट्स डेवलप होना चाहिए, इसके वजह से ये स्टार्ट हो गया। और एक और कौन से स्पोर्ट्स क्लब हो गए, और देखिए हम ये भी ले सकते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट रहेंगे और रिलीजियस ट्रस्ट रह सकते हैं, धर्मादाय संस्था हम बोलते हैं उसको। ओके, कल्चरल एक्टिविटीज़ डेवलप करने के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ डेवलप करने के लिए कुछ सांस्कृतिक मंडल भी रहते हैं। तो उनका प्राइमरी मोटो क्या रहता है कि वो जो कल्चर है हमारा वो डेवलप होना चाहिए, वो हर एक को पता चलना चाहिए कि वो कल्चर क्या है। फॉर एग्जांपल गणेश फेस्टिवल हम मनाते हैं, आपको मालूम है, उनका वो जो गणेश फेस्टिवल मनाया जाता है उसमें प्रॉफिट अर्न बेसिस है या उस कल्चर को हम डेवलप कर रहे हैं, हर एक के पास हम कल्चर को प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रॉफिट अर्न करना है क्या? नहीं है। वहाँ पर क्या किया जाता है, हमारा वो कल्चर पहले से चलते हुए आ रहा है, उसे हमें डेवलप करना है। हर एक व्यक्ति के पास, व्यक्ति में उसको उसके बारे में जागरूकता निर्माण करनी, सोशल अवेयरनेस निर्माण करना है। इसके वजह से ये इंस्टीट्यूट्स या ये कंसर्न स्टार्ट्स होते हैं। और बहुत सारे हैं, पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, रिटायर पर्सन जो है वो पेंशनर्स रहते हैं, वो पेंशनर्स क्लब रहते हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, ट्रेड यूनियंस है। ये सारे कंसर्न्स और ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टार्टेड टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू देयर मेंबर्स और टू दी सोसाइटी। उनका प्राइमरी मोटो ये नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करना है, इसके वजह से यहाँ पर बिजनेस वर्ड नहीं लगेगा, पूरे टॉपिक में बिजनेस वर्ड नहीं लगेगा। हैव यू गॉट दैट? अभी देखिए ये जो सोशल पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, अदरवाइज मेंबर्स के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या रह सकता है, मुझे बताइए आप। ऐसा कंसर्न में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता? डोनेशंस। ओके, और मेंबरशिप फीस, वेरी गुड। और कौन सा है, देखिए मेंबरशिप फीस ले सकते हैं, एंट्रेंस फीस भी बोल सकते हैं उसको हम, एडमिशन फीस बोल सकते हैं, लीगेसी है। हर एक टर्म की जानकारी आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलती जाएगी। डोनेशंस मिलता है, मेंबरशिप फीस मिलती है, लीगेसी भी मिलते हैं। गवर्नमेंट से क्या मिलता है, देखिए ग्रांट्स मिलते हैं। ओके, तो इसके सोर्स ऑफ इनकम, वैरायटी ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम है। वो मेंबर से फीस चार्ज कर सकते हैं, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है इनको, डोनेशंस मिलते हैं। तो ये यदि सोर्स ऑफ इनकम है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के, और डोनेशन आपको कोई तो दे रहा है एज एन इंडिविजुअल पर्सन अदरवाइज अ कंसर्न और ए बिजनेस ओनर जो भी सोसाइटी में है वो आपको डोनेशन दे रहा है, तो आपको ये कंफर्म करना होगा कि इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, डोनेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, ये बताना पड़ेगा। आप जो मेंबरशिप से फीस ले रहे हैं मेंबर से आपके, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं बताना पड़ेगा ना। यदि डोनेशन आप लेते हैं किसी भी व्यक्ति के पास से, इंडिविजुअल पर्सन के पास से, यदि मेंबर के पास से या गवर्नमेंट से ग्रांट लेते हैं, तो गवर्नमेंट आर इंटरेस्टेड टू नो ना कि बाबा ये यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं। नहीं तो आप बोलोगे कि सर इसका प्रॉफिट अर्न करना मोटो ही नहीं है, तो काय को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत क्या है, इसके अकाउंट्स रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपने तो पहले से ही बताया है हर एक बिजनेस ओनर का अल्टीमेट गोल रहता है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ही वांट्स टू नो वेदर हिज बिजनेस इज रनिंग इनटू प्रॉफिट और लॉस। He also wants to know his financial position of the business,
बट इन द केस ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आप बोल रहे हो कि ये ऐसी कंसर्न है जिसमें प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है, तो हम क्यों, वाई वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वाई वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस? बिकॉज ऑफ दैट जो भी पैसे हम ले रहे हैं डोनेशन के फॉर्म में, मेंबरशिप के फॉर्म में, लीगेसी के फॉर्म में, गवर्नमेंट ग्रांट के फॉर्म में, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, ये हमें उन सोसाइटी के मेंबर्स में और टू द सोसाइटी ये इंफॉर्मेशन हमें कन्वे करनी पड़ती है, उन्हें देनी पड़ती है। उससे क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होती है, क्रिएट होती है। और रिलायबिलिटी क्रिएट होगी यानी फिर से डोनेशन मिलेगा, फिर से मेंबर्स आर इंटरेस्टेड टू नो, मेंबर्स को पता चला है ना मैंने जो फीस पे की है वो अच्छे काम के लिए यूटिलाइज हो रही है, तो फिर मेंबर्स से फीस आ सकती है, बराबर है, गवर्नमेंट से ग्रांट आ सकती है। इसके वजह से सोर्स ऑफ इनकम जो मिल रहे हैं और जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ता ही है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को। और ये जो रिकॉर्ड पहले मेंटेन किया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में, वो कौन सा है, देखिए ये प्रिपेयर करते हैं, कैश बुक तैयार करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं, कैश बुक। कैश बुक का मतलब हमें मालूम है, 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी पैसे बिजनेस में आ रहे हैं हम वो कहाँ पर रिकॉर्ड करते थे, कैश बुक के डेबिट साइड में। जो भी बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते थे, कैश बुक के क्रेडिट साइड में। इसमें सिंगल कॉलम कैश बुक एक था और डबल कॉलम कैश बुक था। डबल कॉलम कैश बुक में वन एडिशनल कॉलम आता था, वो कौन सा था, देखिए बैंक कॉलम। कौन सा कॉलम था, बैंक कॉलम। कैश कॉलम अलोंग विथ हम कौन सा कॉलम प्रिपेयर करते थे, बैंक कॉलम प्रिपेयर करते थे, जिसमें हम बैंक अकाउंट, यानी जो बैंक अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल हम वहां पर अप्लाई करते थे। डेबिट द रिसीवर, मानो बैंक अपने अकाउंट में पैसे जमा हो रहे तो हम डेबिट में लिखते थे, और बैंक अकाउंट में से पैसे जा रहे तो हम कहां पर लिखते थे, क्रेडिट साइड में। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न पहले क्या करती है, कैश बुक तैयार करती है, पैसे आ रहे हैं जा रहे। इसके मैक्सिमम ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए कैश बेसिस पर रहते हैं। कैश बेसिस यानी आप कैश दीजिए अदरवाइज चेक दीजिए, कैश में पैसे लीजिए अदरवाइज चेक में लीजिए। ओके, यहां पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं रहेगी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, सो दैट यहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स नहीं है तो परचेसिस अकाउंट भी नहीं है और सेल्स अकाउंट भी नहीं है। यदि परचेसिस अकाउंट नहीं है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं है, और सन्ड्री सेल्स अकाउंट नहीं है तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट भी नहीं है। तो आप थोड़े से रिलैक्स हो जाओगे। क्यों सर सन्ड्री डेटर्स नहीं है तो बैड डेब्ट्स नहीं है, बैड डेब्ट्स नहीं है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नहीं है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं है, तो अच्छा हुआ ना सर। लेकिन इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें प्रिपेयर करने के लिए इसके प्रॉपर बेसिक को जानना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये रिसिप्ट्स कौन से हैं, एक्सपेंडिचर्स कौन से हैं। जब तक हम ये नहीं समझ सकते हैं कि कैश बुक क्या है और उसके बेसिस पर ये प्रिपेयर करने वाला है, क्या प्रिपेयर करता है ये भी मैं बताऊंगा अभी, तब तक हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के फाइनलाइजेशन ऑफ ऑल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते। मैं बोल देता हूँ आपको। तो ये पहले क्या तैयार करता है, कैश बुक। तो कैश बुक जो रिकॉर्ड इसने मेंटेन किया है पूरे साल भर में, उसके बेसिस पर एट द एंड, क्या बोल रहे हैं सर, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर यानी 31 मार्च को एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसका नाम है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक। कैश बुक के रिकॉर्ड के बेस पर हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, हम यानी कौन, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर ये है कि ये रियल अकाउंट है स्टूडेंट। ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट।
तो इसमें पूरी समरी रिकॉर्ड, ये समरी रिकॉर्ड रहता है पूरा आपके कैश बुक का। तो जिसमें डेबिट साइड में जो जो फॉर्म में आपको पैसे मिले हैं वो सब हम कहां पर लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं, कैश रिसिप्ट, रिसिप्ट्स। ओके। और जो फॉर्म में पैसे, अभी बिजनेस से नहीं बोल सकते हैं ना, क्या बोलेंगे हम? कंसर्न से जा रहे हैं, खर्चा हो रहा है, वो सब हम कहां पर लिखते हैं? पेमेंट साइड। इसमें हम बोलेंगे कैश पेमेंट्स। कैश पेमेंट्स में इंक्लूड करना है, यदि चेक भी दे रहे हो तो कैश पेमेंट्स, और कैश रिसिप्ट में चेक ले रहे हो तो भी उसको इंक्लूड करना है। हैव यू गॉट दैट? ओके। पैसे कैश में हमें मिले या बैंक में जमा हो, वो एक ही, वो कैश ट्रांजैक्शन ही हो जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सर ने बताया क्या है? क्या है? अरे सो गए क्या रे? रियल अकाउंट। ओके। नाउ the left hand side is called as the receipt side, where we record only cash receipts, and right hand side is called as the payments, where we record only cash payments. Okay. Now it is the summary record which is prepared on the basis of cash book. It is prepared at the end of the accounting year. कौन सा डेट रहती है लास्ट की? 31 मार्च। अभी सर जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त हम ये नहीं सोचते कि पैसे आ रहे हैं तो कौन से साल के लिए आ रहे हैं, कौन से अकाउंटिंग ईयर के लिए आ रहे हैं। वो लास्ट ईयर के लिए भी हो सकते हैं, करंट ईयर के लिए भी हो सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर के लिए भी हो सकते हैं। पैसे आ रहे हैं ना, रिकॉर्ड कीजिए। कौन सी ईयर के लिए भी आने दीजिए, लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। और पेमेंट साइड में भी कैश पेमेंट्स का रिकॉर्ड करते वक्त पैसे जा रहे हैं ना तो रिकॉर्ड कीजिए। इसके बारे में मत सोचिए कि पैसे भाई लास्ट ईयर के लिए जा रहे हैं, करंट ईयर के लिए जा रहे हैं, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर के लिए जा रहे हैं। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज दैट पैसे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, रिकॉर्ड कीजिए। बराबर है। इसका नेचर हम सिर्फ जान रहे हैं, इसका नेचर क्या है, क्योंकि ये तो प्रिपेयर नहीं करना है हमें सर, इसे प्रिपेयर नहीं करना है। देखिए, लेकिन सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन में आप जाओगे तो उल्टा सवाल पूछते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर देते हो और उसके बेसिस के ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देकर बैलेंस शीट भी देते हैं और उसके ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर आपको क्या प्रिपेयर करने के लिए बोलते हैं? रिसिप्ट एंड, यानी आगे जाकर पीछे आने के लिए बोलते हैं। लेकिन अब हम जो स्टेट बोर्ड में अभी 12th स्टैंडर्ड में एग्जामिनेशन देंगे उसमें हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना है, उसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। समझ में आ रहा है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर तो पता चलना ही चाहिए हमें। इसमें सर हम कैश रिसिप्ट की नोंद कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं रिसिप्ट साइड में, और ये सोच नहीं रहे हैं कि ये पैसे कौन से साल के लिए आ रहे हैं, कौन से अकाउंटिंग ईयर के लिए आ रहे हैं। ये लास्ट ईयर के लिए भी हो सकते हैं, करंट ईयर के लिए भी हो सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए भी हो सकते हैं। और इसमें कैश पेमेंट्स में ये लास्ट ईयर के लिए भी पेमेंट्स हो सकते हैं, करंट ईयर के लिए भी हो सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए भी हो सकते हैं। हैव यू गॉट दैट? अभी एक बात ध्यान में रखिए, एडजस्टिंग ट्रांजैक्शन डू नॉट और डज नॉट हैव प्लेस इनटू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहां पर सिर्फ कैश आ रहे और जा रहे, इसके रिकॉर्ड्स हम कर रहे हैं। डिप्रिसिएशन की रिकॉर्ड इसमें नहीं हो सकती। आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल्स, पेएबल्स, प्रीपेड, ऐसे जो कुछ है प्रीपेड रहेंगे, लेकिन पेएबल्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल्स, डिप्रिसिएशंस, ऐसे एडजस्टिंग ट्रांजैक्शंस इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं रहते। मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे यानी कंसर्न, ध्यान में रखिए। जब भी हम तो कौन सा भी टॉपिक पढ़ते हैं तो एज एन जो भी रहेगी, कंसर्न रहने दीजिए और बिजनेस रहने दीजिए, वो हम कहकर हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है।
हम यानी वी नो दैट ना, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट. Business and owner are separate, and we have to record each and every transaction in the viewpoint of the business. ओनर को नहीं सोचना है, ओके यहाँ पर मेंबर्स को भी नहीं सोचना है. यहाँ पर क्या सोचना है हमें? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे हम यानी कंसर्न. ओके, एडजस्टिंग ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं रहेंगे. इसकी शुरुआत जो रहती है स्टार्टेड बैलेंसेस विद द ओपनिंग बैलेंसेस, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस रहते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो कैश इन हैंड रह सकता है और कैश एट बैंक भी रह सकता है. ओके, इधर यदि बैंक का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा तो बैंक ओडी है. क्या है? बैंक ओडी, बैंक ओवर ड्राफ्ट. तो ऐसी सिचुएशन तो ज़्यादा नहीं रहेगी, तो यही रहेगी. और इसका क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिट साइड में. ओके, हैव यू गॉट दैट? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर हमें पता चला है. तो हमें देते वक्त प्रॉब्लम में क्या देते हैं देखिए, एक देते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और एक ओपनिंग बैलेंस शीट दे सकते हैं. कौन सी बैलेंस शीट दे सकते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट. एंड लास्ट में है एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट. इसके बेसिस पर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. कौन सी बैलेंस शीट? क्लोजिंग बैलेंस. हैव यू गॉट दैट? समझ में आया आपको? मैं आपको अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट लिख कर दूंगा, उसे हमें लिखना है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट राइट डाउन करना है हमें. रिसिप्ट्स and payments account for the year ended 31st March, जो भी रहेगा साल. It started with the opening balances to the receipt side to balance brought down, cash in hand, cash at bank, to subscriptions received previous year, current year, और subsequent year. To legacy, जो भी पैसे आ रहे हो हम कहाँ पर लिख रहे हैं देखिए, रिसिप्ट साइड में. टू एंट्रेंस फीस, टू एडमिशन फीस, टू ट्यूशन फीस, to term fees, to collection of fine, to life membership fees. इसको कंटिन्यू कीजिए यहाँ पर.
receipt side, to interest on investment, to sale of old newspapers, to tournament fund, to donations for general purpose, for general, to donations for prize fund, for prize fund, to dividend received, to sundry income, जिस फॉर्म में पैसे आ रहे हैं वो सब हम रिसिप्ट साइड में लिख रहे हैं, देखिए। टू क्रिकेट फीस, टू एग्जाम फीस, टू लॉकर रेंट, ए राइट डाउन कर रहे, हाँ, टू गवर्नमेंट ग्रांट, फिर से करने वाला है ना, फिर से करने वाला है ना, समझ में नहीं आता ना, फिर लिखना, लिख, फिर से एक बार लिखेगा तो कुछ भी नहीं होगा। हायर रेंट हॉल, हायर और रेंट ऑफ हॉल, to tennis court receipts, to visit fees, to dispensary receipts from dispensary or dispensary receipts, to miscellaneous receipts, to sale of asset, sale of assets, or to sale of materials। पेमेंट साइड में देखिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यदि बैंक होगी ओपनिंग बैलेंस रहता है, ओवरड्राफ्ट इसका पेमेंट किया जाता है, देखिए। बाय सैलरीज, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, बाय रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इसका भी उसी फॉर्म में लेना है। प्रीवियस ईयर के पेड किए हैं, करंट ईयर के पेड किए हैं। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
by general expenses, by interest on bank loan, by electricity charges, by audit fees, by tournament expenses, by wages, by purchase of sports material, by telephone charges, by annual gathering expenses, by fixed deposits, by purchase of फिक्स्ड असेट्स. फिक्स्ड असेट्स कोई भी हो सकती है, बिल्डिंग, फर्नीचर, बाय बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स, बाय इन्वेस्टमेंट, ये होने दे तुझे देखता हूँ थे, बाय न्यूज़पेपर्स, by repairs, by office expenses, by prizes, by charity, by upkeep of ground, purchase of medicines, by miscellaneous expenses. by बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस रहता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का. और यदि बैंक का इधर बैलेंस देंगे तो हम क्या कंसिडर करेंगे, बैंक ओडी. ये टोटल रहेगी. ओके, टोटल कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स आर गिवन इनटू द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. ये राइट डाउन कीजिए. इसका भी मतलब मैं बताने वाला हूँ. ये रिसिप्ट्स कौन से रहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी रहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स भी रहते हैं. एक्सपेंडिचर्स के भी टाइप्स है.
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले राइट डाउन कीजिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट हमने राइट डाउन कर लिया है, ओके। और मैंने पहले ही बताया आपको, रिसिप्ट साइड में कैश रिसिप्ट्स हम रिकॉर्ड करेंगे और पेमेंट साइड में कैश पेमेंट्स। तो उसके हम ये नहीं सोच रहे कि वो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स लास्ट ईयर के लिए है या करंट ईयर के लिए है या नेक्स्ट ईयर के लिए है, सिर्फ रिकॉर्ड करना है हमें, कैश पेमेंट्स हो या कैश रिसिप्ट्स हो। तो ये जो रिसिप्ट्स है ना वो दो फॉर्म में हो सकते हैं, ये जो रिसिप्ट्स है वो दो फॉर्म में हो सकते हैं, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ओके, और दूसरे हैं कैपिटल रिसिप्ट्स, ओके। यानी रिसिप्ट साइड में हम पैसे आ रहे हैं तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे हैं कि या वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है या कैपिटल रिसिप्ट्स है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को भी लिख रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स को भी लिख रहे हैं, तो इसको हमें बाइफर्गेट करना आना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स की ट्रीटमेंट अलग रहेगी, कैपिटल रिसिप्ट्स की ट्रीटमेंट अलग रहेगी व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट्स? जो पैसे रिकरिंग बेसिस पर आ रहे हैं, रिकरिंग बेसिस पर यानी रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है बिजनेस में, कंटिन्यूली पैसे आ रहे हैं, जैसे ट्यूशन फीस मिल सकती है, सब्सक्रिप्शन हमेशा आने वाला है कंसर्न में, जो पैसे सन्ड्री इनकम रहेंगे, इंटरेस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट पर, जो पैसे रेगुलर फ्लो में आ रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, उसे हम कहते हैं रिकरिंग रिसिप्ट्स। क्या कहते हैं? रिकरिंग रिसिप्ट्स। और जो रिकरिंग रिसिप्ट्स करंट ईयर के हैं, कौन से? करंट ईयर के, वो कौन से साइड में जाएंगे? देखिए कौन से साइड में जाएंगे? इनकम साइड में। Receipts are divided into two parts. First one is that revenue receipts and second one is that capital receipts. The revenue receipts are the regular flow of the incomes. पैसे हमेशा आएंगे, रेगुलर फ्लो में आएंगे, उसे हम कहेंगे recurring receipts, which is करंट ईयर के, सिर्फ करंट ईयर के कहां पर जाएंगे? इनकम साइड में, ओके। एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स आर दी अपोजिट्स ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। देखिए ये कौन से है? नॉन रिकरिंग है, ये रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं है, रेगुलर फ्लो में ये नहीं आने वाले, कभी कभी ये पैसे मिलने वाले कंसर्न, जैसे लीगेसी, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज। आप डोनेशन रिसीव कर रहे हैं, आपकी कंसर्न डोनेशन रिसीव कर रहे हैं, किस कौन से पर्पज के लिए? बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो हम बोलेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड। स्पेसिफिक पर्पज के लिए डोनेशन की अमाउंट आ रही है। अदरवाइज एंट्रेंस फीस हम एक ही बार लेते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस एक ही बार लेते हैं। तो जो पैसे नॉट ए रेगुलर फ्लो में नहीं आएंगे, रेगुलर फ्लो में नहीं आएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन रिकरिंग कहेंगे। और नॉन रिकरिंग जो है कैपिटल रिसिप्ट्स, हम वो क्या करेंगे? देखिए कहां पर शो करेंगे? लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। कहां पर शो करेंगे? लायबिलिटी साइड। वी रिकॉर्ड कैश रिसिप्ट्स टू द रिसिप्ट साइड, वेदर इट इज रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, डजेंट मैटर, पैसे आ रहे हैं रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड कीजिए। उन रिसिप्ट्स को हमने दो फॉर्म में डिवाइड किया है। फर्स्ट फॉर्म है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, सेकंड फॉर्म है कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो रिकरिंग है, करंट ईयर के, कहाँ पर जाएंगे? इनकम साइड में। और जो रेगुलर फ्लो ऑफ नहीं है, रेगुलरली नहीं हो रहे हैं, कभी कभार वो पैसे आएंगे बिजनेस में, वो हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिप्ट्स। नॉन रिकरिंग है, वो हम कहाँ पर भेजेंगे? लायबिलिटी साइड में। हैव यू गॉट दैट? नाउ पेमेंट्स also divided into 3 parts. मैं यहाँ पर कितने पार्ट्स कर रहा हूँ? 3 पार्ट्स। एक्सपेंडिचर के टाइप्स है, मालूम है ना आपको? What are the types of expenditures? We have already studied into the final accounts of partnership firm. First one is that revenue expenditure. Okay, very good. Second one is that capital expenditure. Very good. And the next one is that
डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दी रिकरिंग इन नेचर, जो रेगुलरली हमें बिजनेस में एक्सपेंसेस करने ही पड़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, टेलीफोन चार्जेस है, सैलरी पेड करते हैं, वेजेस पेड करते हैं हम, एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा होता है। जो जो एक्सपेंसेस रिकरिंग बेसिस पर है, कौन से बेसिस पर? रिकरिंग इन नेचर है, सिर्फ करंट ईयर के हम कहाँ पर भेजेंगे? कहाँ पर भेजेंगे? यहाँ पर एक्सपेंडिचर साइड। देखिए यहाँ पर जो पेमेंट्स हम कर रहे हैं उसका बाइफर्केशन हमने किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे वो प्रीवियस ईयर के लिए या करंट ईयर के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए पैसे जा रहे हैं ना, यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। ये तो हमें एग्जाम में दिया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बेसिस पर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रहेंगे वो रिकरिंग रहेंगे, जिसका बेनिफिट पर्टिकुलर वन अकाउंटिंग ईयर के लिए होगा। ऐसे एक्सपेंसेस पर उसे हम क्या कहेंगे? देखिए कहाँ पर भेजेंगे? करंट ईयर के सिर्फ एक्सपेंडिचर साइड में। हैव यू गॉट दैट? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, वी नो दैट such expenditures are incurred on the capital goods। जो कोई असेट हमने परचेस किए, फर्नीचर परचेस किए, बुक्स परचेस किए, अदरवाइज बिल्डिंग परचेस की होगी, जो जो खर्चा हमारा असेट पर होगा, कैपिटल गुड्स पर होगा, वो नॉन रिकरिंग इन नेचर है। रेगुलरली हम असेट नहीं खरीद परचेस करेंगे, फर्नीचर एक बार ही परचेस करेंगे, उसका यूज़ लॉन्ग टर्म में होगा, उसका बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म में लेंगे। बिल्डिंग परचेस करेंगे, उसका बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म में लेंगे। वो पर्टिकुलर वन अकाउंटिंग ईयर के लिए लिमिटेड नहीं है स्टूडेंट्स, इसकी वजह से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ट्रांसफर टू दी, कहाँ पर भेजेंगे हम? असेट साइड। कहाँ पर भेजेंगे? असेट साइड। हैव यू गॉट दैट? एंड द डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर द एक्सपेंडिचर्स विच आर नॉट लिमिटेड फॉर पर्टिकुलर वन अकाउंटिंग ईयर। एक ऐसे एक्सपेंडिचर्स है जो नॉट लिमिटेड फॉर पर्टिकुलर, लिमिटेड फॉर वन अकाउंटिंग ईयर। इसका जो बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट 2 से 2 to 3 ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आएंगे तो क्या करना है? देखिए जितना बेनिफिट हमने करंट ईयर में लिया है, जितना बेनिफिट हमने रिसीव्ड इन करंट ईयर, उसे भेजना है कहाँ पर? एक्सपेंडिचर में। कहाँ पर शो करना है? एक्सपेंडिचर। और जितना बेनिफिट अभी तक हमने लिया ही नहीं है, ओके, बेनिफिट स्टिल रिसीवेबल, अभी तक पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है, वो हम कहाँ पर शो करेंगे? असेट साइड में। कहाँ पर शो करेंगे? हैव यू गॉट दैट? दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। फर्स्ट वन इज दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स विच आर रिकरिंग इन नेचर, रेगुलर फ्लो ऑफ एक्सपेंसेस है, उसमें जो बिजनेस में से रेगुलरली पैसे जाते रहते हैं, इनके लिए सैलरी, वेजेस वगैरह मैंने आपको एग्जांपल बताया, वो कहाँ पर जाएंगे? करंट ईयर के सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंडिचर साइड। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नॉन रिकरिंग है, असेट साइड में भेजेंगे। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, these are the expenditures on which benefit is not limited for a particular one accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर के लिए उसका बेनिफिट लिमिटेड नहीं है, उसका बेनिफिट 2 या 3 ईयर्स में क्या हुआ है? स्कैटर्ड हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। जितना बेनिफिट हमने करंट ईयर में लिया है वो हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पर भेजेंगे? एक्सपेंडिचर साइड में। और जितना बेनिफिट अभी तक लेना बाकी है, जो नेक्स्ट 2 ईयर्स में, नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट 2 ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, स्कैटर्ड हुआ है, वो हम कहाँ पर शो करेंगे? बैलेंस शीट के असेट साइड।
ये है पूरा एनालिसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। हैव यू गॉट दैट? इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में जानकारी लेंगे। हैव यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, ठीक है।